आप सभी भाई बहन को जय मसीह की। रात की प्रार्थना उत्पत्ति अध्याय 2 से देख रहे हैं। हम लोग 7 से 9 तक का वचन को पढ़ेंगे और आदम की रचना किस तरह से की, यानी मनुष्य की रचना किस तरह से की, उसकी महिमा को इस अध्याय के 7 से लेकर 9 तक वचन में हम लोग जानेंगे। तो वचन के बाद हम लोग प्रार्थना में रहेंगे। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वचन को भी सुनना समझना, उसके बाद प्रेयर में आना। तो चलिए अब हम लोग वचन की ओर चलते हैं। अगर किसी को प्रार्थना कराना है तो 8521633132 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर परमेश्वर ने आदम की भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में, ठीक ना, जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीविता प्राणी बन गया। फिर परमेश्वर ने क्या किया, एक भूमि से मिट्टी से रचा और उससे क्या होगा, नथों पे जीवन का सांस फूंक दिया। उसी में क्या हो गया, आदम जीवता प्राणी बन गया, यानी जिस तरीके से हम लोग अभी हैं उसी तरह से बन गया। ठीक है। उसके बाद और एवं परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई। फिर परमेश्वर ने क्या किया, पूर्व की ओर अदन देश में एक क्या किया, वाटिका लगाई, जहाँ पे सारे पेड़ पौधे हैं। वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था और रख दिया। और एवं परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उसमें से उस वाटिका में बहुत सारे मनमोहक तरीके से वाटिका में क्या किए, फलदायी वृक्ष, फलदायी मनमोहक तरीके से फल खाने वाले वृक्ष को उगाया वाटिका के बीच में। और उसके जीवन में भी, यानी हम लोग के जीवन में भी इस तरीके से वृक्ष बोया, बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया गया। बुरे के ज्ञान को हटा करके हम लोग क्या किया, जो धर्मी का ज्ञान है उसको उसने, परमेश्वर ने आदम को बनाया, यानी हम लोग को बनाया। तो इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करें। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। सभी भाई बहन मेरे साथ प्रेयर करिएगा। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप धन्य हैं पिता परमेश्वर, तू धन्य है पिता परमेश्वर। आज की इस रात्रि बेला में आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आज दिन भर में जितने भी हम लोग कार्य किए पिता परमेश्वर, आपने सहायता दिया, मदद किया, हस्त थकावट से, मुसीबत से, हर परेशानियों से हमें बचाए, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू धन्य है पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा ईश्वर राजा, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस प्रेयर मीटिंग में शामिल है पिता परमेश्वर, जितने भी पाप किए हैं पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उसकी सारी समस्या, इस पृथ्वी इस धरती में हम लोग सबको ही पाप किए पिता परमेश्वर, इस पाप को मैं आपके क्रूस के हाथों में बलिदान करता हूँ पिता परमेश्वर, देता हूँ। हमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी हर प्रकार की दुख को उठाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप धन्य है हमारे राजा, इस राजाओं के राजा परमेश्वर, तू धन्य है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यहाँ मेरे चरवाहे है पिता परमेश्वर, अब से लेकर सदा तक हमारी रक्षा करेगा, आने जाने तक की हमारी आप मेरी रक्षा करेगा पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा हुआ है, अब से लेकर सदा तक मैं तेरा रक्षा करूंगा पिता परमेश्वर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे दिन भर की रोटी। जिस प्रकार हमने अपराधों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रमी और महिमा सदा तेरी है प्रभु जी। हे हमारे पिता, मैं ये जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, शरीर की समस्याओं से लेकर अगर जुड़े हुए हैं, किसी की किडनी की समस्या है पिता परमेश्वर, सिर से लेकर पैर तक जितने भी समस्या है मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। किडनी की समस्या को मैं आपके हाथों में, उसकी किडनी को ठीक कर दे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रेयर करता हूँ। फेफड़ों की समस्या को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हृदय की रोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। दर्द की समस्या को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो जाए पिता परमेश्वर। शरीर का सूखापन, भूख न लगने की समस्या हो, कान में सुनने की समस्या हो, घाव ठीक नहीं होने के कारण से उसकी बहुत सारी बीमारी बढ़ रही है पिता परमेश्वर, उस पर आप यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, उससे चंगाई कर पिता परमेश्वर, निकाल बाहर कर पिता परमेश्वर। शरीर में दाने निकलना हो,
बहुत सारे की ऐसी समस्याएं हैं पिता परम, आँख की रोशनी नहीं है, कान में सही से सुन नहीं पाते हैं, उससे शक्ति सामर्थ्य आपकी जो महिमा करे पिता परमेश्वर, उसके सारी हर विपत्तियों को आपने दूर करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, जो भी आपकी वचन में कान लगाए और सुने तो उससे भी आप उद्धार देते हैं पिता परमेश्वर। आप धन्य हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपकी सिर से लेकर पैर तक जो भी तकलीफें हैं मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। पढ़ने में मन नहीं लगता हो, पढ़ाई करने के बाद याद नहीं लगता हो, मन नहीं लगता हो, उसमें मन लगाने की शक्ति सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। तू धन्य ही हमारे राजा, राजाओं के राजा यीशु मसीह तू है पिता परमेश्वर। जो काम रुके हुए हैं उस काम को तू छू ले पिता परमेश्वर, उससे संपन्न कर पिता परमेश्वर। तू धन्य है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उसमें आपकी शक्ति और सामर्थ्य पिता परमेश्वर। गुड ब्लेस, अच्छा जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे पिता परमेश्वर। जो भी आज एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस आने वाले इस मंथ में होगा पिता परमेश्वर, उस मंथ को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उसमें उसकी जितने भी पढ़े लिखे हैं उसको यादगार करने की शक्ति दे, ताकि वो एग्ज़ाम में सही से लिख सके पिता परमेश्वर। हालेलुया, ज्ञान दे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, तू धन्य है पिता परमेश्वर। कोर्ट की समस्याओं से कोई पड़े हुए हैं, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। या तो कोर्ट की समस्याओं से, जिला कोर्ट की समस्याओं से पड़े हुए हैं, हाई कोर्ट की समस्याओं से पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की समस्याओं से पड़े हुए हैं, अनुमंडल न्यायिक में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारी महिमा आपको देता हूँ पिता परमेश्वर। तू इस पे चंगाई कर पिता परमेश्वर, और जो गलत फहमी में उससे फंसाया गया उससे दो निकाल बाहर कर, मैं परमेश्वर के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। कर्ज की समस्या को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। वो वे कर्ज में चले गए हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा हुआ है पिता परमेश्वर, तू कर्जदार नहीं बनाता है पिता परमेश्वर, बल्कि आप देनदार बनाते हैं पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा सभी को आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। तो इस कर्ज से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। जो भी पाप किए हैं मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। कोई व्यक्ति धमकी दिया है, ईर्ष्या की भावना रखा है पिता परमेश्वर, उसकी मन को बदल दे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। कोई भाई बहन की शादी नहीं हो रही है, शादी में उसे शक्ति सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। बहुत सारी समस्या है पिता परमेश्वर, समस्या मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। किसकी किडनी की समस्या है पिता परमेश्वर, उस किडनी की समस्या को आपके हाथों में सौंपता हूँ। बहुत सारी समस्याओं से पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है तुम अपने दुख की व्यथाओं बता सकते हैं पिता परमेश्वर। आप तो वचन से पहले ही आप जान जाते हैं कि मैं क्या मांगने वाला हूँ पिता परमेश्वर। आप धन्य हैं हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए पिता परमेश्वर। जो जो रिलेशनशिप में पड़े हुए, तो गलत व्यभिचार से पड़े हुए हैं, वैसे व्यक्ति जो प्यार की लत में पड़ गए हैं पिता, व्यभिचार में पड़ गए हैं, गलत कामों में पड़ गए हैं पिता परमेश्वर, कोई ट्रैप से फंस गए हैं, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उससे आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। उसको आप आपकी शक्ति सामर्थ्य उससे उस ट्रैप से निकाले पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, तू धन्य है पिता परमेश्वर। जो फाइनेंस से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, फाइनेंस की सोर्स को दे पिता परमेश्वर। कोई जॉब की ढूंढ रहा है, प्राइवेट जॉब वगैरह उसको नहीं मिल रहा है, तो उसे शक्ति सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। तू धन्य है पिता परमेश्वर। तो सारी इस महिमा को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तो सारी समस्याओं को निकाल बाहर करने वाले, सारी समस्याओं से छुटकारा देने वाले प्रभु परमेश्वर है। आप धन्य हैं पिता परमेश्वर। सारी सारी समस्याओं को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। और जो भी इस भाई बहन इस रात्रि बेला में प्रेयर को कर रहे हैं मेरे साथ पिता परमेश्वर, उसकी थकावट को दूर कर पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, ताकि फिर नई सुबह में वो अपना जो भी काम करते हैं पिता काम काज में उसे शक्ति सामर्थ्य दे, नए ऊर्जा से भर दे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थनाओं को, सारी विनतियों को, सारी समस्याओं को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, और आपने मेरी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरे दिन में राज पराक्रमी और महिमा सदा तेरी है पिता परमेश्वर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। आमीन। हालेलुया।